बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही बिंदे हाँ
go.
खुशहाली का दिन है, आनंद उठाएंगे, उधार की ये बातें सबको सुनाएंगे। खुशहाली का दिन है, आनंद उठाएंगे, उधार की ये बातें सबको सुनाएंगे। इसने कहा मैं आऊंगा अपने साथ तुझे ले जाऊंगा, उसने कहा मैं आऊंगा अपने साथ तुझे ले जाऊंगा। क्यों चाहे हम भी वहीं रहे, क्यों चाहे हम भी वहीं रहे, हमेशा के Choir that have traveled all the way from Nagaland. They are well known for their singing. Now put your hand together for them.
शेक जोरदार
उसने अपनी जोड़ी दुनिया का सृष्टि करता दुनिया में जलवारा दुनिया में जगाना मेरी मुझको दीन धनी बनाने निर्धन वो बनकर आया जननी में वो पैदा हुआ है ओ बैतलहम के गाँव में एक छोटे गाँव में एक बालक पैदा हुआ
वो यहाँ पर इस संसार में आ गई। एक आशा, एक उम्मीद वो इस संसार के लिए, हमारे जीवनों के लिए वो लेकर इस दुनिया में पैदा हुए, जब दुनिया निराशा में जा रही थी। इस संसार में आने का फैसला क्यों किया? मेरे प्रियो, हम देखते हैं अगर रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में, अगर आप ये अपनी बाइबलों के साथ आए हैं तो आप रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में अगर आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसकी वजह से वो परमेश्वर की महिमा से, उसके प्रेम से क्या हो गए? रहित हो गए। और जब प्रभु के महिमा से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के रिश्ते से जब इंसान जुदा हो गया, और जुदा होने का मतलब यही था कि उसके अंदर जो था संसार का पाप जो था वो उसके अंदर आ गया। इसलिए कहा कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए। ये महिमा से रहित होने के कारण, और जो संसार पाप में था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस बात का निर्णय लेना पड़ा कि वो इस संसार में आए, क्या लेकर? प्रेम लेकर। इस संसार में आए खुशी को लेकर, इस संसार में आए शांति को लेकर, इस संसार में आए उम्मीद और आशा को लेकर। क्यों? क्योंकि इंसान अपने पापों के कारण प्रभु की महिमा से, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से क्या हो गया? दूर हो गया, अलग हो गया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत। इंसान को दी थी परमेश्वर के बड़े कानून को, इंसान ने तोड़ दिया। जो विरोध करता है, हाँ, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। मेरे प्रियो, चर्च में, कलीसिया में विश्वासी हैं, क्या हम क्रिसमस को ये सोच रहे हैं, ये सोच कर बैठे हुए हैं कि हमने सिर्फ क्रिसमस ट्री बना लिया, हमने सैंटा क्लॉज के साथ डांस कर दिया, हमने अपने घर को बहुत डेकोरेट कर दिया, हमने और अच्छा खाना हम बना रहे हैं और खूब मजे लेकर क्रिसमस केक खा रहे हैं, और हमने सोचा बस क्रिसमस पूरा, क्रिसमस खत्म हो गया। और ये तोड़ने के कारण ही इंसान जो था वो पाप में आ गया और निराशा में आ गया, और वो उसके जीवन में उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं। मेरे साथ प्रभु के वचन में अगर हम चले तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में, ये बड़ा ही फेमस वर्स है जो हम पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए यूहन्ना 3 अध्याय 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये सारी परिस्थिति जो संसार में चल रही थी, जो विश्व में चल रही थी, और हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि कौन ऐसा मसीहा इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में पैदा हो जाएगा जो हमारी निराशा को हटाकर हमारे जीवन में आशा लेकर आए। कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकेगा? कौन है जो हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में रोशनी लेकर आ सकेगा? और लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और यहां तक हजारों साल पहले बाइबल बताती है कि बहुत सारे नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? बहुत सारी प्रोफेसीज
भविष्यवाणियां की और कहा कि एक इस संसार में, दुनिया में एक मुक्ति दाता के रूप में एक ग्रहण होने वाला जो है, एक मुक्ति दाता जो है इस संसार में पैदा होने वाला है। और वही है जो दुनिया का क्या उठाएगा, बोझ उठाएगा, दुनिया का पाप उठाएगा और दुनिया को निराशा से निकालकर आशा की तरफ लेकर जाएगा। और सब लोग उन नबियों की बातों के बारे में इंतजार करने लगे कि वो दिन कब आएगा, वो साल कब आएगा, वो महीना कब आएगा। हमने सुना तो है एक मसीहा आ रहा है, लेकिन वो कब आएगा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। और दिन प्रतिदिन पीड़ा, दुख, क्लेश संसार में क्या हो रहा था, बढ़ रहा, और लोग राह देख रहे थे कौन है जो मसीहा आएगा। हमें वो भजन कैसे गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। किसके लिए? अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है। तब स्वर्गदूतों ने, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो। ये किनको? हाँ, चरवाहों को। ये चरवाहे जो थे अपनी भेड़ों की रखवाली उस अंधेरे में, उस अंधेर के पहर में आग जलाकर रखवाली कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यहां पर पहुंचा और वो बोल रहा है कि तुम डरो मत। आज हम डर रहे हैं, आज हम भय खा रहे हैं, संसार भय में है। हम सोच रहे हैं ये सारी निराशा में, सारी अशांति के माहौल में शांति कहां से आने वाली है, सुख कहां से आने वाला है, चैन कहां से आने वाला है, आराम कहां मिल सकेगा। आज हम इन बातों को लेकर हम चिंतित हैं। इसलिए वहां पर लिखा है कि डरो मत। आगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। किनके लिए होगा? सब लोगों। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए पीछे, सब लोगों के लिए। मेरे पीछे बोलिए, सब लोगों के लिए। सब लोगों। हाँ जी, आगे। कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। किसके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है? हमारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और वही मसीह प्रभु है। और वो कौन है? बोलिए सब लोग मिलकर, वो कौन है? मसीह, वो ही मसीह प्रभु है। क्या ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा है? वो ही प्रभु यीशु मसीह है, जो कि संसार में, इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। और वो आज हमें कह रहे हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बड़ी अच्छी खुशी की खबर लेकर आया हूं। और खुशी की खबर क्या है? चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, चाहे हम जितनी भी बुरी खबरें क्यों ना सुन रहे हैं, लेकिन वो शांति का शहजादा, वो प्रिंस ऑफ पीस, वो दया से भरा हुआ प्रभु, वो आपके अगर दिल में उसने जन्म लिया है तो आपको मालूम है कि आप बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में उस प्रभु ने, उस यीशु मसीह ने जन्म लिया है। आप बैठकर संसार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप शांति की प्रार्थना आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार हैं। आप इस संसार में आप आए
और एक राजकुमार शांति का बनकर आप इस संसार में क्या लेकर आए? शांति लेकर आइए, उस दया को लेकर आइए, उस कृपा को लेकर आइए, उस मेल मिलाप को लेकर आइए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, ये तभी प्रार्थना कर सकते हैं जब हमें इस बात का अनुभव है। और अनुभव क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में मेरे आपके जीवन में इस संसार में पैदा हुए, जन्म लिया है, ताकि यही एक अच्छी खबर हमारे लिए है, संसार के लिए है। और तभी वचन कह रहा है कि तुम डरो मत, निमंत्रण दीजिए अपने दिल में। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूं। अगर तुम मेरी आवाज सुनकर अपने दिल के दरवाजे को अगर तुम खोल दोगे, तो मैं उस दरवाजे के अंदर से तुम्हारे दिल में मैं प्रवेश करूंगा और मैं तुम्हारे दिल में मैं रहूंगा। मेरे प्रियो, आज उस खटखटाहट को अगर आज दिन तक आपने नहीं सुना, हालेलुया हालेलुया, मैं रूठ मबूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ मबूर हो गया। पहला होया सीधा मेरा गुण नूर हो गया, होया सीधा मेरा गुण नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रूठ मबूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ मबूर हो गया। I love